हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से जय सैनिक क्लासेज में स्वागत है। आज हमारा नया टॉपिक है जो कॉम्पिटेटिव एग्जामों के लिए आज शुरू होने जा रहा है। यदि आप सभी ने हमारी जो अन्य टॉपिक की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल जय सैनिक क्लासेज पर आप देख सकते हो। तो यदि आप सभी हमारी वीडियो से नए जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और आज हम जो हमारा मेंसुरेशन क्षेत्रमिति वाला जो टॉपिक है इसको आज हम शुरू करने जा रहे हैं। तो आज हम जो क्षेत्रमिति है इसमें हम 2D जो द्विविमीय जो चित्र होते हैं इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारे जो 2D है इसमें हमारे पास क्षेत्रमिति में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो इसमें हमारा एक त्रिभुज आता है, चतुर्भुज आते हैं और इसके अलावा हमारे वृत्त आते हैं। त्रिभुज में हम बात करें तो त्रिभुज में हमारे पास देखिए कि एक समकोण त्रिभुज होता है, एक समबाहु त्रिभुज होता है, विषमबाहु त्रिभुज होता है और इसके अलावा हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास 4 प्रकार के त्रिभुज होते हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम पहले त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं, इनके सूत्र और इनके परिमाप किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं। इससे पहले हम टॉपिक को शुरू करने से पहले आपको इसके पहले जितने फॉर्मूले हैं ये लिखवा देंगे आपको। इसके बाद हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन करते चलेंगे ताकि आप सभी को समझ में आ जाए। तो अब हम देखें कि इसमें आज हमारे इसमें पार्ट फर्स्ट है। तो हम इसमें त्रिभुज देखते हैं पहले। तो यहाँ पर देखिए ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार के त्रिभुज है। एक तो इसमें है हमारे पास समकोण त्रिभुज, दूसरा है हमारे पास समबाहु त्रिभुज, तीसरे नंबर का हमारे पास है विषमबाहु त्रिभुज, चौथे नंबर का हमारे पास है समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास 4 प्रकार के त्रिभुज हैं और इनके बारे में हम आज इनके सूत्र किस प्रकार ज्ञात किए जाते हैं वो देखेंगे हम परिमाप में। तो यहाँ पर देखिए कि है हमारे पास देखिए कि इस प्रकार का जो हमारे पास ट्रायंगल होता है और यदि एक कोण 90 डिग्री का बन रहा है तो वो हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समबाहु त्रिभुज की बात करें तो यह इस प्रकार का जो हमारे पास त्रिभुज होता है जिसके क्या है ये तीनों जो भुजा हैं ये क्या होगी, समान होगी। और जो सारे जो कोण होंगे ये हमारे पास कितने डिग्री के होंगे, सारे कोण 60 डिग्री के होंगे। ये हमारे पास जिस प्रकार का त्रिभुज है समबाहु त्रिभुज है। इसके बाद हम बात करें कि विषमबाहु त्रिभुज। तो विषमबाहु त्रिभुज देखिए कि इस प्रकार कोई हमारे पास आकृति होगी जिसमें हमारे पास है A, B और C। जो तीनों ही भुजा होगी वो हमारे पास क्या होगी, अलग अलग उपस्थित होगी। A, B और C एक में भुजा समान नहीं होगी। इसके बाद देखिए कि हमारे पास जो चौथे प्रकार का जो त्रिभुज है, ये चौथे प्रकार के त्रिभुज की हम बात करें तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज में हमारे पास क्या होगा कि ये कोई त्रिभुज है और इसमें क्या है हमारे पास, ये सिर्फ 2 भुजा समान है और एक भुजा क्या है हमारे पास अलग है। तो इस प्रकार के जो त्रिभुज होंगे हमारे पास वो हमारे पास किस प्रकार का त्रिभुज होगा, ये हमारे पास समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो इसमें क्या है, ये 2 भुजा तो इसमें समान है लेकिन एक भुजा इसमें अलग है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 प्रकार के त्रिभुज हैं। यदि हमारे पास इस प्रकार का कोण है, एक कोण यदि 90 डिग्री का है तो ये हमारे पास समकोण त्रिभुज होता है। ये हमारे पास इसमें लंब हो गया, ये इसमें बेस हो गया और इसमें ये कर्ण होगा। तो यहाँ पर इसमें पाइथागोरस प्रमेय से हम पहले से यदि हमें 2 भुजा दी हुई है तो हम यहाँ से इसकी तीसरी भुजा ज्ञात कर लेते हैं। तो जो पाइथागोरस जो प्रमेय होती है वो हमारी क्या होती है, यहाँ पर h² बराबर l² प्लस b²। तो यदि लंब और आधार का लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का जो मान आएगा हमारे पास जो कर्ण का स्क्वायर के बराबर हमारे पास मान आएगा इसका।
तो यदि हमें दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा हम इस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि हमें समकोण त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल देखना है तो हम किस प्रकार इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि 1/2 इंटू आधार कितना है, आधार इंटू ऊंचाई, आधार इंटू ऊंचाई, यह इसका हमारे पास क्या होता है, यह फॉर्मूला होता है। तो यदि हमें समकोण त्रिभुज का यदि क्षेत्रफल निकालना है और हमें तीनों भुजा दी हुई है या दो भुजा दी हुई है तो तीसरी भुजा हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार निकाल कर उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास देखिए कि ये समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का हमारे पास यह सूत्र होता है। यदि देखिए कि आप सभी को एक भुजा यहाँ पर देखिए कि क्षेत्रफल दिया हुआ है और उसके आधार या ऊंचाई दी हुई है तो आप इनमें से एक चीज ज्ञात कर सकते हो। और यदि आपको आधार और ऊंचाई दी हुई है तो आप क्षेत्रफल इसका ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार निकाला जाता है और इसकी ऊंचाई किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो यहाँ पर पहले तो हम देखिए कि इसका क्षेत्रफल की बात करें तो हमारे पास जो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास कितना होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। यह हमारे पास समबाहु जो त्रिभुज है इसका एक फॉर्मूला होता है एरिया का। यदि आप सभी को एक भुजा दी हुई है तो आप सभी जानते हो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होगी, यहाँ पर समान होगी। तो ये तीनों भुजा समान होगी तो आप यदि भुजा दी हुई है तो उसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हो। और यदि आप सभी को एरिया दिया हुआ है तो आप जो कांस्टेंट राशि है इनका इधर उधर पक्षांतरण करके यहाँ से भुजा का मान निकाल सकते हो। इसके बाद देखिएगा हमें इसमें एक ऊंचाई और पूछी जाती है। तो यहाँ पर जो इसमें ऊंचाई का जो हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास देखिए क्या आता है। तो ऊंचाई का हमारे पास आता है √3/2 और इंटू भुजा। तो हमारे पास ये ऊंचाई का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। यदि आप सभी को समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी हुई है और भुजा ज्ञात करनी है तो आप √3/2 का इधर पक्षांतरण करके आप ऊंचाई का या भुजा ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज की। तो विषमबाहु त्रिभुज में पहले तो हमें क्या दिया हुआ है, तीनों भुजाएं अलग अलग दी हुई है। तो जो तीनों भुजाएं हमें अलग अलग दी हुई है तो पहले तो हम जब इसका एरिया ज्ञात करेंगे तो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, यहाँ पर अर्ध परिमाप निकालेंगे, अर्ध परिमाप। और यहाँ पर देखिए कि हम इसका अर्ध परिमाप किस प्रकार निकालते हैं कि जितनी कितनी भुजा दी हुई है यहाँ पर a + b + c, तीनों भुजाओं का ऐड करेंगे और उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास अर्ध परिमाप है s का मान हमारे पास आ जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास देखिए यहाँ से s का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा जिसे हम अर्ध परिमाप कहते हैं। और अर्ध परिमाप आप इस सूत्र से निकालोगे। और बहुत बार आपसे डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्ध परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो जितनी भुजा दी हुई है बटे उसका 2 से डिवाइड कर देना तो आपका वहाँ से अर्ध परिमाप आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि आप इसका जो क्षेत्रफल है वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र, पहले तो हम जो हमें अर्ध परिमाप दिया हुआ है उसको जगत पर रख देंगे तथा अर्ध परिमाप में से पहली भुजा को घटाएंगे। इसके बाद अर्ध परिमाप में से हम दूसरी भुजा को घटाएंगे और इसके बाद जो अर्ध परिमाप उसमें से तीसरी भुजा को घटाएंगे। तो इस प्रकार हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो पहले तो हम विषमबाहु त्रिभुज में क्या करेंगे, उसका अर्ध परिमाप ज्ञात करेंगे और इसके बाद हम यहाँ से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। यदि आप सभी से क्या पूछा गया है, इसमें यदि आपसे परिमाप ही पूछा गया है इसका तो उसको 2 से यहाँ पर 2 को इधर की तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास अर्ध जो परिमाप पूछा गया है विषमबाहु त्रिभुज का यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसके बाद देखिए कि आपका चौथे प्रकार का जो त्रिभुज है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में आपको जो इसका क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इसके क्षेत्रफल जो ज्ञात किया जाता है इसका सूत्र आपके पास क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका डायरेक्ट सूत्र होता है हमारे पास क्षेत्रफल बराबर b/4 √4a² - b², तो आपके पास यह इसका सूत्र होता है। और इस सूत्र की सहायता से आप जो समद्विबाहु त्रिभुज है इसका मान ज्ञात कर सकते हो। तो यदि आप सभी को जो समद्विबाहु त्रिभुज की एक भुजा दी हुई है जिसमें एक भुजा तो इसमें क्या होती है
ये दोनों भुजा समान होती है, ये भुजाओं को ज्ञात करनी होती है। तो हमने 4 प्रकार के त्रिभुजों के बारे में बात की थी। जो इसमें समकोण त्रिभुज में सिर्फ आपसे क्षेत्रमती में इसका क्षेत्रफल पूछा जाता है, समबाहु त्रिभुज में ये आपके निकाले जाते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट की बात करें कि चतुर्भुज में आपके जैसे वृत्त, आयत और वर्ग, इनके बारे में हम सूत्र इनके देखते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम चतुर्भुजों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए कि हम चतुर्भुजों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो चतुर्भुज, इससे पहले हमने देखा था त्रिभुज। त्रिभुज में हम 3 जो भुजाएं वाले जितने भी टॉपिक थे उन्हें हमने देखा था। तो अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं चतुर्भुज, जिसमें क्या उपस्थित होगी, यहाँ पर 4 भुजा उपस्थित होगी। उन सभी आकृतियों को हम इसमें लेंगे, चतुर्भुज में उनको ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले चतुर्भुज में पहला हम इसमें ले लेते हैं आयत। आयत, तो पहले हम आयत की बात करते हैं। और आयत कैसा होता है, इसमें इस प्रकार के हमारे पास कोई आकृति होती है जिसमें यह लंबाई होती है, यह हमारी यह चौड़ाई होती है। तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई जिसमें क्या हो, अलग अलग हो, तथा जो आमने सामने की जो भुजा है वो दोनों ही इसमें समान हो। जैसे लंबाई ये वाली है तो इसके समांतर वाली भी लंबाई समान होगी, और इधर वाली चौड़ाई समान है तो इधर वाली चौड़ाई भी इसमें समान होगी। तो हम आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो यहाँ, और इसके परिमाप की बात करें तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास आयत का क्षेत्रफल, पहले तो हम इसमें क्षेत्रफल देखते हैं। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल में आयत में हम इसके लंबाई और चौड़ाई का काम में लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल निकाला जाता है वो एल बी से निकाला जाता है, या इसे लंबाई इंटू चौड़ाई भी बोल सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल जो निकाला जाता है लंबाई इंटू चौड़ाई से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद हम इसका परिमाप की बात करें, परिमाप, तो यहाँ पर देखिए इसका परिमाप हम किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो हमारे पास जो आयत का जो परिमाप जो ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो हमारे पास लंबाई इंटू चौड़ाई को यदि हम 2 से मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास इसका परिमाप निकल के आ जाता है। और यहाँ पर देखिए कि यदि आप सभी को आयत है और इसमें यदि आप सभी को विकर्ण पूछा गया है तो आप इसको किस प्रकार यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो जो विकर्ण हमें ज्ञात करते हैं तो आप सभी ने देखा होगा कि हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ये हमारे पास लंब हो गया है और ये हमारे पास क्या हो चुका, आधार हो चुका है। तो हम इसका विकर्ण किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि विकर्ण को हम इससे पहले भी हमने जो पाइथागोरस प्रमेय देख रहे थे तो उसमें भी हम क्या ले रहे थे, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस प्रकार हम उनका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको एक उदाहरण देके समझा देते हैं कि यदि आपको विकर्ण है वो आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। तो आप इसकी लंबाई और चौड़ाई किस प्रकार ज्ञात कर सकते हो। तो हमने जो पाइथागोरस प्रमेय त्रिकोणमिति में आपको बताई थी कि जो इनके अनुपात निकाले जाते हैं, जैसे हमने देखा था कि 3, 4, 5 का निकल रहा था और 17, 5 और 15 का निकल रहा था हमारे पास, और 24, 25 और 7 का हमारे पास निकल के आ रहा था। तो इसी प्रकार इनके डायरेक्ट अनुपात में आपको याद होना जरूरी है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट आपको याद होते हैं लेकिन आप उनको करने में असमर्थ होते हो। तो यहाँ पर देखिए कि यदि आपको लंबाई और चौड़ाई दी हुई है तो आप उनका विकर्ण ज्ञात कर सकते हो। तो इस सूत्र से आप उनका विकर्ण ज्ञात कर सकते हो। और नेक्स्ट हम बात करें कि यदि हम वर्ग की बात करें चतुर्भुजों में, सेकंड वर्ग स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए कि जो वर्ग होता है इसमें हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर यह हमारे पास वर्ग है जिसमें यहाँ पर आपने देखा था कि आयत में तो हमारे पास क्या हो रहा था, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग थी, लेकिन जो वर्ग होगा इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ पर भुजा लेंगे और जो चारों ही भुजा होगी वो समान होगी। तो जो वर्ग की विशेषता क्या होती है, इसमें हमारी चारों भुजा है यह इसमें समान होती है।
तो यहाँ पर देखिए इसका क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण की हम बात करें तो यहाँ पर देखिए कि इसका हम क्षेत्रफल दो तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं, जब भी हमने अभी आप सभी देख रहे होंगे और आयतन में भी हम देखिए कि तीन भुजाओं को लेते हैं, उसमें लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई लेते हैं। जब ये क्षेत्रफल होता है उसमें सिर्फ हम लंबाई और चौड़ाई काउंट करते हैं। तो जब लंबाई और चौड़ाई ले रहे हैं तो सिर्फ इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा या मीटर स्क्वायर आएगा या किलोमीटर स्क्वायर आएगा। तो सिर्फ हमें दो ही भुजा इसमें काउंट करनी है। तो जब दो भुजा कर रहे हैं तो सिर्फ यहाँ पर भुजा स्क्वायर होगा। तो क्षेत्रफल में हम क्या लेते हैं, तो इसका जो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, भुजा स्क्वायर। या फिर आप सभी को जो ये वर्ग है, यदि इसका एक विकर्ण दिया हुआ है तो भी इसका आपको क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो जब विकर्ण दिया हुआ होगा तो आप क्या करेंगे, विकर्ण का स्क्वायर बटे दो। इस सूत्र की सहायता से भी आप वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो यदि विकर्ण दिया हुआ है तो। इसके बाद हम देखें कि यदि हमें इसमें विकर्ण ज्ञात करना है वर्ग में तो हम इसका विकर्ण किस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो आप देखिए कि हम इसको आपको डायरेक्ट बता देते हैं कि इसका जो √2 और भुजा, तो इस प्रकार हम इसका विकर्ण ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए हम इसको लंबाई ले रहे हैं, इसको चौड़ाई ले रहे हैं, या इसको लंब ले रहे हैं, इसको आधार ले रहे हैं। तो त्रिकोणमिति से भी हम जब इसको ज्ञात करेंगे यहाँ पर कर्ण स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास क्या आएगा, a² प्लस a²। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2a²। जब हम इसको वर्ग निकालेंगे तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2 है इसका तो √2 हो जाएगा और ये बाहर निकल के आ जाएगा। तो यही तो हमने यहाँ पर आपको बताया है कि यदि वर्ग में यदि विकर्ण ज्ञात करना है तो √2 भुजा। तो यदि आपको विकर्ण दिया हुआ है तो आप भुजा इससे निकाल सकते हो, और यदि भुजा दी हुई है तो विकर्ण आप इससे निकाल सकते हो। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं इसका परिमाप। तो हम देखिए ये परिमाप होता है, इसका परिमाप किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। इससे पहले हमने लंबाई इंटू चौड़ाई देख रहे हैं। तो आयत में देखिए कि हमने परिमाप किस प्रकार निकाला था। तो इसमें देखिए कि हमारे पास लंबाई और इधर की लंबाई है जो सेम है, इसको हमने दो बार काउंट कर दिया, दो कॉमन ले लिए हैं। और जो चौड़ाई है या चौड़ाई है हमारे पास, तो दो बार इसको चौड़ाई ऐड कर दिया है, तो हमने इसमें से दो कॉमन ले लिया है। तो इसी प्रकार देखिए कि इसमें हम परिमाप ज्ञात करेंगे। तो इसमें परिमाप हमारे पास चार भुजा सेम है, तो इसका जो परिमाप आएगा वो 4 इंटू भुजा आएगा। तो इस प्रकार हम जो वर्ग हमने जो चतुर्भुज में आ रहा था, तो इसके भी हमने क्षेत्रफल, विकर्ण, भय, परिमाप को हम देख लिया। तो इसके बाद हमारा जो तीसरे नंबर का जो चतुर्भुज में आकृति आती है चतुर्भुज में, वो हमारे पास समांतर चतुर्भुज, इसके बारे में देखते हैं। तीसरा नंबर किसमें देखिए कि हमारे पास समांतर चतुर्भुज। तो हम जो समांतर चतुर्भुज है इसमें हमारी जो आकृति बन के आती है, इसमें किस प्रकार की हमारी आकृति होती है, इस प्रकार की हमारी है आकृति। तो यहाँ पर देखिए कि समान भुजा, इसमें समान होती है। तो यहाँ कैसी है, चार भुजा समान अंतर है, इसमें एक भी भुजा समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर देखिए कि जब हम समांतर चतुर्भुज का जब भी हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो किस प्रकार निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल, इसमें हम क्या लेते हैं, आधार इंटू ऊंचाई का जो गुणनफल आता है उसे ही इसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि आधार और ऊंचाई का गुणनफल, यह हमारा समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, यह इसमें हमारा सूत्र होता है। इसके बाद देखिए कि हम इसमें सम चतुर्भुज की बात करें, और सम चतुर्भुज में क्या होगा हमारे पास चौथे नंबर का सम चतुर्भुज।
समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज की जो आकृति होगी इसमें भी चारों भुजाएं क्या होगी हमारे पास सेम होगी, ए और ए। इसमें भी हमारे पास चतुर्भुज की आकृति है और चार भुजाएं इसमें सेम है। और इससे पहले हमने क्या देखा था, जो वर्ग देखा था उसमें चार भुजाएं सेम आ रही थी। लेकिन जब आपको चतुर्भुज बोल दिया गया है तो चतुर्भुज का जब आप इस जो समचतुर्भुज का जब भी आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका क्षेत्रफल है जो हमारे पास किस प्रकार निकल के आएगा, तो यहाँ पर 1/2 और विकर्णों का गुणन, विकर्णों का गुणन। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कोई भी चतुर्भुज है, इसमें 2 विकर्ण बनेंगे। तो यहाँ पर हमें जैसे हमने एक को D1 लिया है और एक को D2 लिया है, तो यहाँ पर हमें 1/2 लगाना है और विकर्णों का गुणनफल D1 × D2 से समचतुर्भुज में हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, एक विकर्ण दिया हुआ है और आपसे दूसरा विकर्ण पूछा गया है तो आप इस प्रकार उसको ज्ञात कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और जो इसका नेक्स्ट जो हमारे सूत्र रह गए उनको हम नेक्स्ट क्लास